तो जालोर के सांचौर से ये जानकारी मिल रही है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सांचौर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माखोपुरा स्थित खाद बीज की फैक्ट्री का वो निरीक्षण कर रहे हैं और जैसे ही कृषि मंत्री पहुंचे तो उनके दौरे से अब बड़े एक्शन की जो चर्चा है वो भी चल रही है। तो कृषि मंत्री के दौरे से आप देखिए किस तरीके से वहां पर हलचल देखने को मिल रही है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल पहुंचे हुए हैं सांचौर। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा आपको नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में वो दिख रहे हैं। सांचौर पहुंचे हैं, माखोपुरा स्थित खाद बीज की फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहे हैं। कृषि मंत्री के दौरे से बड़े एक्शन की जो चर्चाएं हैं वो भी अब चल रही हैं। माखोपुरा स्थित खाद बीज की फैक्ट्री पर वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। कई बार कृषि मंत्री कई फैक्ट्रियों में पहुंचे और कई जगहों पर हमने देखा कि कई तरीके की खामियां भी नजर आई थी, जिसको लेकर के उन्होंने एक्शन भी लिया था, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। एक बार फिर से ये तस्वीर आई है जालोर के सांचौर से। माखोपुरा स्थित खाद बीज की फैक्ट्री में जो है कृषि मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा सांचौर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीज की फैक्ट्री और अब कहा यह जा रहा है कि इस दौरे से हलचल वहां पर तेज हो गई है। तो क्या किसी बड़े एक्शन की तैयारी है क्या वहां पर? जब कृषि मंत्री पहुंचे हैं तो माहौल आप देखिए क्या बना हुआ है। संवाददाता रेवाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवाशंकर, कृषि मंत्री पहुंचे हुए हैं, बड़े एक्शन की चर्चाएं अब हो रही हैं, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अभी मौके पे ही हूँ। यहाँ पे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो है यहाँ माखोपुरा स्थित रिको फैक्ट्री में पहुंचे हैं और यहाँ पे जो बड़ा एक्शन देखने में आया है, इन्होंने यहाँ पे जो कृषि उपयोग में आने वाले रसायन, उर्वरक, पेस्टिसाइड वगैरह जो है यहाँ पे काफी मात्रा में मिले हैं और ये सारे, इसमें से बहुत सारे जो है वो प्रतिबंधित हैं, ऐसा जो है वो प्रथम दृष्टया सामने आया है। और इसके साथ में ही यहाँ पे जो अहमदाबाद और दूसरे राज्यों में जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही दवाइयां हैं उनकी पैकिंग जो है यहाँ हो रही थी, इसको लेकर के कृषि मंत्री जो है वो काफी नाराज भी हुए और अधिकारियों को भी जो है काफी कहासुनी उन्होंने बताई। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पे इस प्रकार की कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पे अभी भी, एक जो मेरे सामने ही एक गोदाम का ताला तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ से भाग गए थे। उस गोदाम के ताले को तोड़ करके अंदर घुसे हैं कृषि मंत्री और यहाँ पे जो बैग्स है उनको खोल करके देखा जा रहा है। यहाँ पे सीमेंट के कट्टों में भी जो प्रतिबंधित जो चीजें हैं वो देखी जा रही है। इसके साथ साथ में जो चाइना से जो आने वाले कुछ ऐसे उर्वरक हैं जो यहाँ पे प्रतिबंधित है, जो लाइसेंस जिनको नहीं है, ऐसे भी यहाँ उर्वरक जो है वो यहाँ पे देखने में आ रहे हैं। यहाँ पे अभी कृषि मंत्री अधिकारियों के साथ में, कृषि अधिकारियों के साथ में जो दौरा कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे जो काफी मात्रा में जो ऐसी चीजें हैं जो प्रतिबंधित हैं और उर्वरक जो हैं वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं और काफी जो बड़ी मात्रा हो सकती है इनकी। जी बिल्कुल रेवाशंकर, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले हमने देखा कई जगहों पर खुद पहुंचते हैं कृषि मंत्री और वहां पर जा करके जांच करते हैं। कई जगहों पर हमने देखा पिछले दिनों खामियां भी पाई गई थी, अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे अधिकारियों की जो कोताही है वो भी सामने आ रही है। अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है, चूंकि उनके कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार के यहाँ पे इस प्रकार के मूवमेंट हो रहे थे, यहाँ इस प्रकार की जो बोगस फैक्ट्रियां और जो उर्वरक, कीटनाशक, इसके साथ साथ में जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं कृषि के उपयोग में आने वाली, वो यहाँ पे मिल रही है। तो अधिकारी भी साथ में है लेकिन उनको जवाब देते नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे मौके पे कुछ लोग थे वो भी निकल गए थे, लेकिन यहाँ पे मौके पे ताला तोड़ा गया है और यहाँ पे कृषि मंत्री खुद ही घूम करके पूरा जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी जो मिली हैं जो प्रतिबंधित हैं, इसके साथ साथ में सीमेंट के कट्टों में अन्य उर्वरक और जो चीजें हैं वो भी डाल करके यहाँ पे पैक की जा रही थी, जिनकी कंपनियां जो रजिस्टर्ड है वो अन्य राज्यों में है, लेकिन जो यहाँ पे उनकी पैकिंग जो वो यहाँ की जा रही थी, कई यहाँ पे जो ऐसी चीजें हैं जो बोगस हो सकती हैं या फिर मिलावटी हो सकती हैं,
जो प्रतिबंधित हैं वो भी दवाइयां यहाँ पे काफी संख्या में मिली है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे खुद पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा और वहां पर वो हालातों के जायजा लेते हुए क्या वहां पर चीजें रखी हुई हैं खुद देखते हुए नजर आ रहे हैं। रेवा शंकर, अभी आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अजमेर से बड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट करके 86 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है। सीबीआई अधिकारी बन करके रिटायर्ड बैंक अधिकारी से ठगी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाने की धमकी। किशनगढ़ निवासी पीड़ित संपत लाल माहेश्वरी ने साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी है। पीड़ित ने डर के चलते अपनी एफडी तोड़ करके भुगतान किया है। ठग ने सीबीआई की वर्दी पहन करके वीडियो कॉल पर बात की थी। संपत लाल जी माहेश्वरी हैं, 75 ईयर्स ओल्ड है, मदन किशनगढ़ के रहने वाले हैं और पहले बैंक में जॉब करते थे। इनके साथ में 86 लाख का समथिंग डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड हो गया और इनको कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपको पुलिस अरेस्ट कब भी कर सकती है। तो ये घबरा गए और अपनी खुद की पर्सनल एफडियां तोड़वा के इन्होंने मुक्ति का वरदान बनी। आज किसान कर्जदार हो गए हैं। प्याज के भाव 3 रुपए किलो से मिलकर के 10 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अलवर में प्याज के किसानों को 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जो प्याज विदेशों में जाती थी वो भारत से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण उन देशों में प्याज नहीं जा रही है और किसान अपनी प्याज की फसल को खेतों में ही जोत रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि 3 बार किसान प्याज की सड़कों पर फेंक चुके हैं। किसानों का कहना है 1 बीघा प्याज को तैयार करने में करीब 40 से 50 हजार रुपए लगता है, लेकिन इन दिनों करीब 10 से 15 हजार रुपए बीघा की प्याज बिक रही है। और अलवर में अतिक्रमण पर एक्शन, नगर निगम की शहर भर में कार्रवाई। चूड़ी मार्केट, तिलक मार्केट सहित व्यस्ततम इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम टीम मौजूद रही। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर में अतिक्रमण पर एक्शन, नगर निगम के शहर भर में कार्रवाई चल रही है। चूड़ी मार्केट, तिलक मार्केट सहित व्यस्ततम इलाकों से अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम टीम भी मौजूद रही। नगर निगम अलवर के द्वारा आज अलवर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों से समझाइश की जा रही थी। ऑटो टिपर से अनाउंसमेंट किए जा रहे थे कि बाजार से अपने अपने जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटा लें और सामान बाहर नहीं रखें। इस 10 दिन की समझाइश के बाद आज मैं खुद मार्केट में से अपनी टीम के साथ गया हूँ, लोगों से समझाइश की है और उनके अतिक्रमण हटवाए हैं और आज सभी से रिक्वेस्ट की है कि आगे से अपना सामान जो है अपनी दुकान की हद के अंदर रखें, सामान बाहर नहीं लगाएं, अपने त्रिपाल जो है वो नहीं लगाएं, क्योंकि मार्केट का दम घुट रखा है। अगर मार्केट का दम घुटा रहेगा तो ग्राहक कहां से आए। कथाड़ी गांव का मामला है। सिवाना से शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, ग्रामीण भी प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों की कमी के कारण ताला जड़ा गया, कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह सिवाना उपखंड के काठाड़ी गांव का मामला है, जहां वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय है, जहां पर शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों ने जो है वो ताला जड़ा है और बार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के साथ में ग्रामीण भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है और उसकी वजह से पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। इसको लेकर के जैसे ही ताला बंदी की सूचना के बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो मौके के लिए रवाना हो गए, ताकि ग्रामीणों से और छात्रों से बात करके इस ताले को खुलवाया जा सके और व्यवस्था की जा सके। जी ठीक है, हम नजर बना करके रखिए, शुक्रिया। और वहीं कोटा में 3 लाख की रिश्वत लेने की आरोपी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का 3 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। जी, आरोपी हरियाणा निवासी इंस्पेक्टर हितेश कुमार 3 महीने पहले ही नौकरी पर लगा था और अभी प्रोबेशन पीरियड भी चल रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर ने जल्द करोड़पति बनने की चाह में नौकरी पर लगते ही भ्रष्टाचार की राह अपना ली। आरोपी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के लिए रिश्वत लेने के आरोपी दलाल अकरम हुसैन फिलहाल जेल में बंद है और इंस्पेक्टर ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर के 3 लाख की रिश्वत की डिमांड की, जिसे लेने उसका दलाल गया था, लेकिन कोटा एसीबी की टीम ने
दलाल को 20,000 नगद 2,70,000 की डमी नोट के साथ पकड़ लिया। हालांकि आरोपी इंस्पेक्टर डमी नोट लेकर के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया था। से बातचीत ये लोग कर रहे थे और इनको इस मुकदमे में संलिप्त न करने के संबंध में पैसे की डिमांड की जा रही थी। कई में 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए जो दलाल हैं अकरम हुसैन, उनको मौके से गिरफ्तार किया। अधिकारी जो CBN के इंस्पेक्टर थे हितेश कुमार जी, ये मौके से भाग गए और भागने के दौरान पीछे जो इनके पास पैसे थे वो गिरे और मौके से गिरे हुए 1 लाख रुपए को हमने जब्त किया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर का फिलहाल सुराग हाथ नहीं लग पाया और अंधेरा का फायदा उठाते हुए जो इंस्पेक्टर है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। 20,000 रुपए की नकदी व डमी नोट सहित रिश्वत राशि लेते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर के दलाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा ACB की टीम तमाम पहलू पर जांच करने में जुटी हुई है। इस मामले में कई और अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। कोटा से